दोस्तों मैं जितेंद्र आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है सत्ता का साझा। तो आज का टॉपिक है सत्ता की साझेदारी में हम देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। तो युक्तिपरक जो कारण है, सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम करने में मदद मिलती है, इसलिए सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ज़रूरी है। नैतिक कारण होता है कि अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। तो इसका उदाहरण समझते हैं कि बेल्जियम को लेकर के। तो बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। आबादी लगभग 1 करोड़ है, यानी हरियाणा की आबादी का लगभग आधा। इस छोटे से देश में समाज की जाति बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी लगभग 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच बोलता है। फ्लेमिश जो होते हैं वो डच बोलते थे और शेष लगभग 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो 40% लोग हैं यह ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। यह बात है सन 1950 से 1960 के दशक की। तो जो 40% लोग जो फ्रेंच बोलते थे, वेलोनिया शहर में या वेलोनिया क्षेत्र में निवास करते थे, वो काफ़ी अमीर और समृद्ध थे। और लगभग 1% लोग जर्मन बोलते थे। और राजधानी बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते थे, जिनकी बहुलता वहाँ पर कम थी। यानी कि उस देश में फ्रेंच लोगों की बहुलता कम थी, परंतु राजधानी में फ्रेंच लोग ज़्यादा रहते थे और ये ज़्यादा अधिक मात्रा में समृद्ध थे। और 20% लोग डच हैं। डच लोग वे थे जो फ्लेमिश इलाके में रहते थे और इनकी संख्या काफ़ी अधिक थी। तो यहाँ पर सत्ता की बंटवारा को लेकर के 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच वाले लोगों के बीच तनाव हो गया। डच बोलने वालों लोग की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर थे। तो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी को लेकर टकराव उत्पन्न होता है और इनमें सत्ता का बंटवारा होता है। एक एग्जाम्पल देते हैं श्रीलंका का, जो हमारे देश का पड़ोसी देश है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, यानी हमारे हरियाणा के बराबर लगभग। यह हमारे भारत के दक्षिण दिशा में है। यहाँ पर 2 समुदाय के लोग ज़्यादा हैं। पहले है, सबसे अधिक नंबर पर हैं सिंहली, यानी सिंहलियों का है। ये लगभग श्रीलंका में 74% इनकी समुदाय है। और बाकी जो है 18% यहाँ पर तमिल लोग रहते हैं, जो श्रीलंकाई मूल के तो हैं, परंतु उपनिवेशवाद में भारत से वहाँ पर गए थे। तो इनके बीच में सत्ता की साझेदारी को लेकर के हमेशा झड़प रहता है। जब श्रीलंका सन 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, उस समय सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा, जिसके कारण वहाँ तनाव की स्थिति बनी रही। और लगभग 1956 में एक कानून बनाया गया, जिसके तहत तमिल को दरकिनार कर, तमिल लोग कौन थे? तमिलनाडु के रहने वाले थे। तमिलनाडु से श्रीलंका थोड़ी दूर पर है। तो इनको दरकिनार कर दिया गया, अलग कर दिया गया और वहाँ पर सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया, जो इससे लेकर के वहाँ पर टकराव बढ़ गया और वहाँ पर भी सत्ता की साझेदारी को लेकर के विवाद रहता। तो यह 1960 के दशक में था। अब आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? तो यहाँ पर उत्तर है, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को राज्य सरकार कहते हैं। नंबर 3 पर है, राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था है। कहने का मतलब है, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब है कि सत्ता जो होती है मेन जो है केंद्र के हाथों में रहती है।
केंद्र से प्रशासन के माध्यम से ऊपर से नीचे एक पिरामिड की अवस्था में आती है, जिसे हम ऊर्ध्वाधर सत्ता कहते हैं। राज्य सरकारें जो होती हैं ये राज्य स्तरीय इनका शासन व्यवस्था रहता है। तो राज्य में मुख्यमंत्री जो होता है उसके हाथ में सत्ता होती है और इसके नीचे प्रशासन के माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, जिसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। अब आगे आता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण जो होता है, सत्ता के क्षैतिज वितरण में सरकार के विभिन्न अंग होते हैं जो समान स्तर पर कार्य करते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इससे सत्ता का क्षैतिज अर्थात समानांतर वितरण होता है। इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका आदि सरकार के ही अंग हैं और इसमें सत्ता का क्षैतिज वितरण रहता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्षैतिज वितरण में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका आदि सभी मिल करके शासन व्यवस्था को संचालित करती हैं। कार्यपालिका में हमारे यानी जनता द्वारा या लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार होती है। न्यायपालिका इसको निष्पक्ष रखा गया है, जो न्याय के लिए यानी कि यह संविधान के तहत न्याय करती है। विधायिका यानी कि यहाँ पर कानून नियम सबके लिए बराबर होता है। इसके तहत सरकारें अपने सत्ता का क्षैतिज वितरण के रूप में या समानांतर रूप से शासन व्यवस्था को संचालित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है, जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। मतलब यह है कि भारत में सत्ता की साझेदारी जो है सभी मूल समुदायों को मिल करके शासन व्यवस्था को चलाना होता है। अगर जहाँ पर सत्ता की साझेदारी नहीं होती है वहाँ पर यह मान सकते हैं कि जो सत्ता की साझेदारी है वह हमारे लोकतंत्र की आत्मा होती है। तो अगर जहाँ पर सत्ता की साझेदारी नहीं है, समझिए कि उस शासन व्यवस्था में आत्मा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकतंत्र में सत्ता साझा करने के लिए क्यों आवश्यक है? समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलती है। किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह कर सकता है बल्कि स्वयं को भी तबाह कर सकता है। अर्थात लोकतंत्र में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है। अगर यहाँ पर सत्ता किसी एक बहुसंख्यक के हाथ में चली गई तो बहुसंख्यक लोग जो अल्पसंख्यक हैं इनके ऊपर अनेक प्रकार से प्रताड़ित करते रहते हैं। और यदि मान लीजिए कि अल्पसंख्यक समुदाय लड़ने योग्य नहीं है तो वहाँ पर सत्ता की साझेदारी में बहुसंख्यक अपने आप को ही बर्बाद कर लेते हैं, आपस में ही जातिवाद के तहत या फिर ऊंच नीच के तहत या फिर धनी और गरीबी के माध्यम से अब एक दूसरे को प्रताड़ित करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या सत्ता साझा करने के कई तरीके हैं? तो जी हाँ, सत्ता साझा करने के कई तरीके हैं, जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा किस प्रकार होता है। जैसे अगर सामुदायिक सरकार है तो विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा किया जाता है। अधिकारों का वितरण, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। और नंबर सी पर आता है तीसरा नंबर, गठबंधन सरकार, 2 या 2 से अधिक दलों को मिला करके सत्ता की साझेदारी किया जाता है। तो जब भी कोई सरकार साझा रूप से या फिर सत्ता की साझेदारी के रूप में अगर सरकार बनाती है तो यह सरकारें काफ़ी बैलेंस में होती हैं, किसी भी समुदाय को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता और इस साझे में सभी का हित होता है और सभी वर्ग के लोग आपस में मिल करके शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो दोस्तों, सत्ता की साझेदारी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ से लगभग लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, जहाँ से 3 से 5 नंबर आपको अवश्य मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।